सीईओ ने एक फैक्ट्री वर्कर बनकर इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली लाइन चेक करने का प्लान बनाया, लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने देखा कि कैंटीन में सर्व किए जाने वाले खाने में कोई नॉन वेज नहीं था। वर्कर्स इस सिचुएशन से यूज्ड टू लग रहे थे और किसी ने भी इसके बारे में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। सीईओ कंफ्यूज्ड हो गया और शेफ से पूछा कि सिर्फ वेज सूप क्यों है, मीट क्यों नहीं है। शेफ ने उसे इग्नोर करके बोला कि निकल जाओ यहाँ से। सीईओ फुल गुस्सा हो गया। तभी एक फ्रेंडली वर्कर उसे साइड में ले गया। टेबल पे बैठे बैठे भी सीईओ सिचुएशन के बारे में सोच कर और ज्यादा परेशान हो रहा था। वर्कर्स तो इस ट्रीटमेंट के आदी थे और उन्होंने उसे कहा कि कोई इश्यू न करे, क्योंकि सब लोग कई सालों से इसे एक्सेप्ट कर चुके थे। उन्होंने उसे बताया कि उन्हें कभी मीट वाला खाना नहीं मिला था। जब सीईओ पूछने ही वाला था क्यों, तो असिस्टेंट फैक्ट्री डायरेक्टर का बच्चा अचानक उसके बगल में आके बैठ गया। शेफ ने तुरंत बच्चे के लिए मीट से भरी एक प्लेट ला दी। इस अनफेयर ट्रीटमेंट से सीईओ और भी ज्यादा अपसेट हो गया। सीईओ ने फटाफट शेफ से पूछा कि उसने पहले क्यों बोला था कि मीट नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर के बच्चे ने कहा कि लोअर रैंक वाले वर्कर्स को मीट खाने का हक नहीं है। एक वर्कर ने सीईओ को वार्न किया कि मैनेजमेंट को ऑफेंड ना करे, वरना उन्हें खाना भी नहीं मिलेगा। सीईओ ये सुनकर बहुत एंग्री हो गया। उसने बोला कि कंपनी ने एम्प्लॉइज की मील्स इंप्रूव करने के लिए पैसे रखे हैं और इन पैसों का गोल ये था कि हर वर्कर को हर मील में 2 मीट डिशेस और एक वेज डिश मिले, पर अब सिर्फ लीडर्स को ही मीट खाने की परमिशन थी। वो बहुत अपसेट था और जानना चाहता था कि ये डिसीजन किसने लिया। डिप्टी डायरेक्टर का बेटा मान गया कि उसने ये रूल इसलिए बनाया क्योंकि कंपनी का हेडक्वार्टर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री से काफी दूर था, जिससे मॉनिटर करना टफ हो जाता था। इसलिए बाकी सबने भी उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर ली। डिप्टी डायरेक्टर का बेटा बहुत गुस्से में था कि आज किसी ने उसे चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई। सीईओ को अपनी एरोगेंस दिखाने के लिए उसने फ्लोर पर खाना गिरा दिया। फिर उसने सीईओ को बोला कि नीचे बैठकर वो खाना खा, वरना तेरी जॉब अभी के अभी गई। जब सीईओ ने देखा कि डिप्टी डायरेक्टर का बेटा कितना घमंडी है, तो उसने उसे एक लेसन देने का प्लान बनाया। उसने धीरे से अपनी स्लीव्स रोल अप की और डिप्टी डायरेक्टर के बेटे को मारना स्टार्ट कर दिया। वर्कर्स को ये देखकर मजा आ रहा था। वो सब सरप्राइज्ड होकर आपस में खुसफुस कर रहे थे, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर के बेटे को हिट करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक लेडी वर्कर ने कहा कि ये अनएक्सपेक्टेड था, पर डिप्टी डायरेक्टर के बेटे की पिटाई देखना थोड़ा सेटिस्फाइंग था। सबऑर्डिनेट्स ने तुरंत उसकी हेल्प की, उसे उठाया, लेकिन जब वो सीईओ से लड़ने गए तो उसकी पावरफुल पर्सनैलिटी देखकर डर गए। इसके बावजूद डिप्टी डायरेक्टर का बेटा अभी भी डिसोबीडियंट था और उसने अपने लोगों को एचआर डिपार्टमेंट के हेड से कांटेक्ट करने को बोला। एचआर डायरेक्टर असल में सीईओ की वाइफ थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका हस्बैंड कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव है। डिप्टी डायरेक्टर के बेटे की इंजरी देखकर उसने अपने हस्बैंड को डांटा, क्योंकि वो उसके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। उसने डिप्टी डायरेक्टर के बेटे से अपने हस्बैंड की तरफ से सॉरी भी बोला। डिप्टी डायरेक्टर का बेटे ने उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं की। उसका कहना था कि जो वर्कर्स अपने सुपीरियर्स को हार्म करते हैं उन्हें जॉब से निकाल देना चाहिए। लेकिन उसने इतनी सिंसियरली रिक्वेस्ट की कि वो उसके हस्बैंड को एक और चांस देने के लिए मान गया। उसने हस्बैंड से कहा कि वो तुरंत नीचे बैठ के सॉरी बोले, पर कंपनी के सीईओ ने ये रिक्वेस्ट फॉलो करने से मना कर दिया और अपनी वाइफ के साथ निकलने को रेडी हो गया। डिप्टी डायरेक्टर के बेटे ने तुरंत सिक्योरिटी को ऑर्डर किया कि उसे पनिशमेंट के लिए सिक्योरिटी रूम में ले जाओ। उसी वक्त सीईओ की सेक्रेटरी क्रिटिकल मोमेंट पर पनिशमेंट